लगता है कि लखीसराय में पहला मुखिया होंगे जिनको जो है इनविटेशन प्रधानमंत्री के द्वारा जो है बिल्कुल पंचायती विभाग की तरफ से बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ सम्मानित भी किया गया। बिहार टाइम रहता है चुनाव जितने टाइम में खेत बेच के चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद जो है फोर व्हीलर खरीद लेते हैं। जब मान लीजिए मुखिया के 5 साल में कितना फंड आता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं ब्राइट न्यूज। देखिए, हम लखीसराय जिला के नौनगढ़ पंचायत में हैं, जहां के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जूली यादव, जो कि काफी सोशल मीडिया पर भी वायरल है और अपने पंचायत में भी जो है इनका चर्चा काफी चल रहा है। तो अभी हम इनसे मिलने के लिए आ गए हैं। तो स्वागत है मैम। नमस्कार, आपके जितने दर्शक हैं उनको भी नमस्कार और आप यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं मैम कि काफी आपका जो है कार्यक्रम जो है लगातार चलते आ रहा है। अभी भी हम आपका देखे हैं कि जो लड़की बेहोश हो गई तो उसको भी देखने के लिए गए थे। बिल्कुल, कार्यक्रम चल रहा था, उसके दरमियान में उसे थोड़ा सा चक्कर आ गया, तो उसको फिर डॉक्टर बुला के दिखाए और उन्हें घर तक पहुंचाए। तो लगा रहता है, विद्यालय में ही कार्यक्रम था, हमारे जिला से भी आए थे और हम लोग भी थे, वहीं मौजूद थे, जैसा कि आप भी देखे हैं। तो कार्यक्रम तो लगा रहता है। एक 26 तारीख का जो है 26 जनवरी का आपका कार्यक्रम दिल्ली में लाल किला के पास था, कैसा रहा कार्यक्रम? हाँ, 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हमें वहाँ से आमंत्रण पत्र आया था कि आप एज ए गेस्ट यहाँ पे आइए। तो मैं गई वहाँ पे और काफी अच्छा लगा। नजदीक से देखना कर्तव्य पथ पे हमारे जो देश के रक्षक हैं उनको, तो काफी अच्छा लगा। मेरे अनुसार लगता है कि लखीसराय में पहला मुखिया होंगे जिनको जो है इनविटेशन प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पंचायती विभाग की तरफ से मिला। बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ सम्मानित भी किया गया। बिहार से 11 मुखिया जी गए थे, उसमें 2 मुखिया जी को सम्मानित किया गया, उसमें एक महिला मुखिया हम ही थे और एक कैमूर के प्रदीप मुखिया जी थे। प्रदीप मुखिया जी बिहार में एक देखते हैं कि महिला मुखिया जो है वोट जीतते हैं और उनका कार्यकाल जितना भी कार्यकाल होता है, काम करना जो भी सारी चीजें होते हैं उनका पति करते हैं, और आप जो है अपना मुखिया खुद हैं और अपना काम जो है खुद ही कर रहे हैं, आपके पति नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि सरकार 50% का आरक्षण पंचायतों में दिए हैं कि हमारी किस लिए दिए हैं? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आगे निकालने के लिए। तो इस चीज को हमारी महिला मुखिया समझे कि सिर्फ हम चुनाव में ना बस चुनाव के टाइम में जाएंगे, उसके बाद हमारा बैठ जाना काम नहीं है। हम देखेंगे कि हमें जिस चीज के लिए चुने हैं उस चीज को करें। अपना बेस्ट दीजिएगा तो नाम होगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपका नाम हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं होता है। जब तक आप काम नहीं कीजिएगा तो नाम नहीं होगा। और ऐसे ही नहीं हमें कर्तव्य पथ पे बुलाया गया, कहीं ना कहीं आपका उसके पीछे मेहनत। बिल्कुल, जब तक आप उत्कृष्ट कार्य नहीं कीजिएगा वहां तक नहीं पहुंच सकते। आज से पहले हमारे लखीसराय जिला से कोई मुखिया जी नहीं गए थे, ये हम पहली बार गए हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे पंचायत वासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, हमने काफी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि लखीसराय का पर्सनली लिया जाए तो लखीसराय का पंचायत, जितने पंचायत लखीसराय में, उसमें से एक ही नौनगढ़ पंचायत के मुखिया जो है हमेशा डीएम सर के साथ रहते हैं कार्यकाल में, विधायक जी के साथ रहते हैं। तो मतलब जितना लखीसराय जिला में है ना कि लेटर, देखिए जिला पदाधिकारी लेटर सबके लिए निकालते हैं, लेकिन पहुंचते हैं कोई नहीं। लेकिन आप नहीं पहुंचिएगा तो गलती आपकी है, गलती प्रशासन, जिला प्रशासन की नहीं है। वो तो लेटर दे रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा ना। नहीं जा रहे हैं तो आपकी गलती है, तो नहीं पहुंच पाते हैं तो उनका नहीं कहीं भी फोटो ले। हम हमेशा हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, इसलिए सबको लगता है कि मतलब। जो महिला मुखिया है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जो अपने पति के जो छोड़ देते हैं काम की, आप ही जो है सारा जो करना है, जिससे करना आप ही कीजिए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि हमें जो अधिकार मिला है, हमें जो कर्तव्य मिला है, हमारे पंचायतवासी जो हमें चुने हैं, तो हम अपना कार्य करें, खुद से करें, प्रयास तो करें, चौखट से तो निकले। सीखते सीखते सब लोग सीखते हैं। पहले ही ऐसे हेजिटेशन होता है, नहीं यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, सीखेंगे तो निकलिए और अपना काम स्वयं कीजिए। जिला तक पहुंचिए, पटना जब मीटिंग होता है तो वहां चलिए, फिर यहाँ से दिल्ली तक जाइएगा और आपका भी नाम रोशन होगा। अच्छा, एक मुखिया के 5 साल में कितना फंड आता है? देखिए, फंड, अभी तो फंड का बात कर ही रहे थे भाई साहब, फंड कितना आता है वो अभी पारदर्शिता है पूरा,
आप पता लगा सकते हैं जाके जैसे ब्लॉक में। पंचायत में तो ऐसे भी लोग हाँ, हैं जो मान लीजिए कि शिक्षित नहीं है, वो कैसे पता करेंगे कितना फंड क्यों आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा हमेशा ग्राम सभा होता है, हमेशा सभाएं होती हैं, उनमें आइए, बैठिए, बात कीजिए, आपको जो परेशानी है उस चीज को वहां पे शेयर कीजिए, पूछिए कि क्या है, कितना फंड है। तो लोगों को तो हम यही कहते हैं कि आइए और बैठिए, बात कीजिए। जब तक लेकिन बात फिर भी ऐसे मन में, देखिए मन में होता है ना कि अभी हमारे भाई साहब पूछ रहे थे कि करोड़ों का फंड आएगा, लूट लिया, ये ले लिया, स्कॉर्पियो ले लिया, तो ऐसे बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तो कई मुखिया तो ऐसे हैं कि चुनाव जिस टाइम रहता है, चुनाव जितने टाइम में खेत बेच के चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद जो है फोर व्हीलर खरीद लेते हैं। जब मान लीजिए चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है पैसा नहीं जुट रहा था, और जब मुखिया जी चुनाव जीते और मुखिया बन गए, तुरंत स्कॉर्पियो खरीद तो लिए, फोर ऐसा व्हीलर थोड़ी खरीद है कि लिए। सरकार क्या करती है, मुखिया बनने के बाद पैसा ऐसे ही दे देती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं दो नंबर काम कर रहे हैं ना। जहाँ मान लीजिए मटेरियल जैसे नाली बनाना है, उसमें काम सही आप ढंग से ये नहीं भी, कर रहे अब हम दूसरे पंचायत का हम नहीं बता सकते हैं हाँ। क्या है नहीं है, मैं पर्सनली हम अपना पंचायत का बात करेंगे। अब क्या है, कौन क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो वो उनके दूसरा ऊपर पंचायत डिपेंड का करता है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कहाँ से क्या करके हम्म। कैसे कर रहा है। तो हमारे जो पंचायत वासी होते हैं, जो जैसे आप बोल रहे हैं कि खर्चा करते हैं, क्यों खर्चा करते हैं, क्यों खर्चा करना पड़ता है मुखिया जी को? कहीं ना कहीं पब्लिक का भी गलती है, क्योंकि पैसे के तो पीछे दोषी दोनों हुए ना, दोषी दोनों, दोनों को दोषी मानिए। तो ये चीजें हैं, और बदलाव लाना है अपने सभी को पंचायतों में। ये सब चीज जो दिमाग में बैठा हुआ है, और खास करके जो हमारी महिला मुखिया है, उनको तो एक्टिव होना ही पड़ेगा, उनको तो निकलना ही पड़ेगा, तभी उनका नाम होगा, सम्मान होगा। आपका एक फील्ड जो है काफी लखीसराय में वायरल हो रहा है, जो फील्ड को बनाया है आप, उसमें जैसे कि आया था हर पंचायत में खेल मैदान बनाने के लिए। तो काफी पंचायत में हम देखे हैं कि बस ऐसा ही वॉलीबॉल का बना दिया गया है ढलैया करके, और जो है हॉकी वाला भी अलग बना दिया गया, रनिंग ट्रैक बना दिया है, रनिंग ट्रैक पर जो है फाइबर ब्लॉक भी नहीं बिछाया गया है। और आपके फील्ड में देख रहे हैं कि आप चारदीवारी भी कर दिए हैं, और लोग बोले कि चारदीवारी ऐसा कुछ है। अतिक्रमण नहीं, उसमें नहीं है, मनरेगा वाले में चार दीवारी का नहीं है, वो सब अलग अलग योजना से बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप हाँ, तो मान लीजिए उस चीज का और प्रयास किया, तभी तो चारदीवारी हुआ बिल्कुल ना। प्रयास किए और अतिक्रमण मुक्त कराए, सबसे पहले वो जमीन, उसके बाद करा के फिर बाउंड्री करा के, और जो मनरेगा के तहत जो उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन का कोर्ट आप देखे हैं, और रनिंग ट्रैक, ये सब तो बनाना था ही। बाकी साथ ही साथ उसका सौंदर्यीकरण करना, उसमें शौचालय बनाना, स्नानागार आप देखे होंगे, और कला मंच बनाना, सबको जोड़ के, और अभी कम से कम उसमें 6 महीना बाद आप देखिएगा तो बिल्कुल और सुंदर दिखेगा वो। बिल्कुल। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है उसमें। उसमें अभी और कम ही बचा हुआ है। हाँ, अभी बचा हुआ है, अभी उसका बहुत उसमें फूल पत्ती, एक छोटा बागान, ऐसा लगेगा कि हाँ हम यहाँ आए हैं तो मतलब बहुत स्वर्ग में बैठे हुए हैं, स्वर्ग में ऐसा बैठे हुए। महसूस हो। क्योंकि बगल में नदी है, आप देखे ही हाँ हाँ, होंगे, नदी पीछे साइड। नदी है। और सुबह सुबह हमारी बहुत सारी महिलाएं, हमारी बेटियां योगा करने के लिए वहाँ एकत्रित होती हैं। बहुत सारे पुरुष जो हैं वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग में भी एकदम भरा पड़ा रहता है, सारे बच्चे खेलते हैं। मतलब गर्मी में तो ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि घर छोड़ के यहीं मन लगता है। मन लगता हाँ, 11 बजे तक वहीं पे रहेंगे, रात में 11 बजे तक वहां पे रहते हैं लोग। तो उसको और हम लोग खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। है। एक मुखिया के पास कितना पावर रहता है, मतलब अपने पंचायत लेवल पर लेकर, जैसे इंदिरा आवास पास कराना, शौचालय के लिए पास करवाना, अगर कोई राशन डीलर जो है अनाज कट कर रहा है उसके उस चीज का पावर देखिए होना, पावर, स्कूल में सुनिए चार सुनिए, दीवारी कराना, शिक्षक पावर, अगर टाइम पर नहीं आ सुनिए रहा, ना, उस सारे चीज को देखना उनके पास है पंचायत कि नहीं। के मुखिया मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आप। तो आपको सारे चीज पे नजर रखना है, हर चीज पे। ये नहीं कि सिर्फ हमको रोड ही बना देना है, बाकी कुछ नहीं। शिक्षा पे ध्यान ही नहीं देंगे, स्वास्थ्य पे क्या काम हो रहा है ध्यान ही नहीं देंगे, हमारी बेटियां स्कूल तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही इस पे ध्यान ही नहीं देंगे। नहीं, सब पे ध्यान देना है, सभी चीजों पे ध्यान देना है। हमारा पंचायत का सर्वांगीण विकास हो, मतलब सभी चीजों का विकास हो, विकास करना। तो ध्यान आप देना खुद चाहिए। देखें, इतना भी एक पर्यटन विभाग के ऊपर जो है आप, मतलब पर्यटन को लेकर जो है काफी उसमें जो है काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यही लगा था कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारे जिला पदाधिकारी जब से आए हैं तो काफी पूरे जिला में आप देख रहे होंगे, हमारे लखीसराय जिला में कितना काम हुआ है और हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जिला पदाधिकारी का भी बहुत सहयोग रहा है इस चीज में।
हम बिल्कुल मिथिलेश सर का हम देखे हैं, काफी मिथिलेश सर का मीटिंग में भी बहुत गए हैं, एक्टिव रहते और हैं देखे भी हैं। और काफी मतलब सराहनीय कार्य करते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। बस उनके साथ सहयोग देने वाला होना चाहिए। मान लीजिए बिल्कुल, मुखिया तो प्रतिनिधि को हम बुला लोग रहे हैं, अपने-अपने वो आ ही नहीं पंचायत, रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सहयोग देने वाले चाहिए। हम लोग तो हमेशा खड़ा रहते हैं और सर का आदेश का पालन करते हैं। सतसंडा पहाड़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? सतसंडा पहाड़ के लिए भी वहाँ आप जाइएगा तो कार्य हो रहा है। सरकार के द्वारा जो राशि दी गई है पर्यटक विभाग वाले वो वहाँ पे कर रहे हैं। अभी मतलब अभी जो है क्या-क्या सतसंडा वहाँ पहाड़ पे पर हो गया? टिकट काउंटर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, रोड का चौड़ीकरण होगा और टी पॉइंट बनेगा। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था होगी। बहुत कुछ अभी वहाँ पे सतसंडा पहाड़। झूला वगैरह बच्चा लोग के लिए भी बनेगा। अच्छा। आप वहाँ देखिएगा पूरा बदलाव दिखेगा बिल्कुल। आपको। अच्छा, एक बात बताइए मैम, स्कूल में देखते हैं काफी मुखिया नहीं जाते हैं और टीचर भी नहीं पहुंचते हैं समय पर, तो क्या मुखिया का दायित्व ये नहीं होता है कि स्कूल में हम जाकर निरीक्षण कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं आप, विद्यालय जा सकते हैं। आप जाइए विद्यालय, देखिए हमारी बच्चियाँ पहुँच रही हैं कि नहीं, हमारे बच्चे पहुँच रहे हैं कि नहीं। पेरेंट्स मीटिंग हम लोग तो हमेशा करते रहे, जैसा कि आज आज भी आप देखे हैं कि हम वहीं थे। तो देखिए सबसे पहले है कि जो पंचायत है, हम सभा लगना पंचायत चाहिए। पंचायत का जो है, हम जैसा अभी पहले भी बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य हुँ, इस सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो जो काम है वो करेंगे ही। ये इन सब चीज़ों पे भी ध्यान, क्योंकि जो आने वाला पीढ़ी है, वो कितना समझदार होगा, शिक्षित होगा, उसी पे ना डिपेंड करता है। हुँ, हमारे बच्चे स्कूल में पहुँचेंगे तभी तो जागरूक होंगे, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद खेल पे, इन सारी चीज़ों पे एक मुखिया का मतलब ध्यान आकर्षित होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों शिक्षा, पे। स्वास्थ्य और खेल। बिल्कुल, खास लेकिन करके ये बेटियों सारे के चीज़, लिए, बच्चों के लिए तो भाई लेकिन करना है। बाकी मुखिया के देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, ये 3 चीज़ तो भूल ही जाते हैं। उनका ध्यान रहता है नाली, शौचालय, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन। हाँ, ठीक है और उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए और कुछ-कुछ मुखिया जी देते भी हैं, ऐसा नहीं है, सबको आप एक अथी में नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कहीं न कहीं हो सकता है कि नहीं हुआ होगा, लेकिन अधिकतर मुखिया जी जाते हैं, देखते हैं। नोनगढ़ के मुखिया चुली यादव जी, आपका आगे का प्लान क्या है? आगे क्या बनना चाहते हैं? या मुखिया पंचायत में ही काम करना चाहते हैं या जिला के लिए कुछ काम करना चाहते हैं? हम तो जिला के लिए भी काम करते हैं, हम सिर्फ़ पंचायत के थोड़ी ना, हमको अभी जहाँ जहाँ पंचायत के पे मुखिया होकर तो आप मान लीजिए उतना लेवल पर काम नहीं कर सकते। आगे के कुछ तो सोचे होंगे ना कि आगे हम जिला में कुछ ऐसा कुछ करना। जैसे अब पंचायत के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। आगे जिला के लिए कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिला में जहाँ पे मेरा ज़रूरत होगा हम खड़ा रहते हैं, अभी भी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम यहीं के लिए अभी देखिए अ, हम लोग फुटबॉल करा रहे हैं, कल से फुटबॉल अ, हमारी जो महिलाएँ हैं, हमारी बेटियाँ खेलेंगी। वो सारे विद्यालय से हम लोग जितनी भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, महिला महिला हुँ, हुँ। उनको लाना, उसके बाद उसमें हम लोग जो पूरा टीम बनाए हैं और टीम बना कर के 3-4 दिनों तक ये चलेगा और खेलेंगी। उसके बाद फिर लखीसराय का एक टीम तैयार होगा। फिर हम लोग 7 या 8 मार्च से महिला फुटबॉल करवाएँगी, जो अंतर जिला मतलब सभी जिला से सभी जिला से हाँ, खेल रहे सभी जिला से खेलेंगे। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन से हम लोगों को ये मेज़बानी करने का इस बार लेटर आया है कि लखीसराय में ही ये होगा। तो काफ़ी सौभाग्यशाली समझते हैं हम कि हमें जिला में भी कार्य करने का मौका मिलता है। चलिए, तो ये रहा इनके साथ बातचीत। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।